वीडियो वी आर डिस्कसिंग द लास्ट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट विच इज स्विच स्टेटमेंट, जिसे हम सिलेक्ट केस के नाम से भी जानते हैं। इस स्टेटमेंट का यूज किसी एक्सप्रेशन या फिर वेरिएबल की वैल्यू को अलग अलग केस के साथ चेक करने के लिए किया जाता है। इस स्टेटमेंट का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब यूजर द्वारा दी गई वैल्यू, हमें नहीं पता यूजर क्या वैल्यू देगा, यूजर जो भी वैल्यू देगा उसे अलग अलग केस की कंडीशन के साथ मैच किया जाता है। जिस भी केस के साथ यूजर द्वारा दी गई वैल्यू मैच हो जाती है उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यदि यूजर द्वारा दी गई वैल्यू किसी भी केस के साथ मैच नहीं होती है तो केस एल्स का स्टेटमेंट यानी फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। हम इस स्टेटमेंट का यूज प्रोग्राम में इस कारण से करते हैं कि जब हमें कोई भी वैल्यू यूजर दे रहा है, हमें नहीं पता यूजर क्या वैल्यू देगा, कौन सी वैल्यू देगा, कैसी वैल्यू देगा, उसे हम उस एक वैल्यू को अलग अलग केस के साथ मैच करते हैं। उस वैल्यू को जब हम अलग अलग केस के साथ मैच करते हैं और जिस भी केस के साथ वो वैल्यू मैच हो जाती है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। इसे प्रोग्राम में कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। सिलेक्ट केस के साथ एक्सप्रेशन दिया जाता है, मतलब वेरिएबल का नाम दिया जाता है। केस कंडीशन 1, केस के साथ पहली कंडीशन दी जाती है जिसका स्टेटमेंट लिखा जाता है। केस के साथ दूसरी कंडीशन दी जाती है जिसका स्टेटमेंट लिखा जाता है। केस के साथ तीसरी कंडीशन दी जाती है जिसका स्टेटमेंट लिखा जाता है। केस के साथ चौथी कंडीशन दी जाती है जिसका स्टेटमेंट लिखा जाता है। और यदि यूजर, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, यूजर वैल्यू देता है और इन सब कंडीशंस के साथ चेक होने के बाद वैल्यू नहीं हो पाती है मैच, तो केस एल्स में दिया गया फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो चलिए हम इसे प्रोग्राम के साथ देखते हैं। प्रोग्राम में हमें क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी डे देन डिस्प्ले दैट डे इज वर्किंग डे और वीकेंड डे। हमें क्या करना है, प्रोग्राम में यूजर से एक दिन मंगाना है। दिन कोई सा भी दे सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिन यूजर दे सकता है। हमें नहीं पता यूजर कौन सा दिन देगा। जो भी दिन देगा वो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। हमें ये बताना है कि यदि यूजर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे देता है तो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, वर्किंग डे। और यदि यूजर सैटरडे और संडे देता है तो हमारे पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, वीकेंड डे। और यदि यूजर कोई और वैल्यू देता है, मंडे, ट्यूसडे, डे के अलावा दूसरी कोई भी वैल्यू देता है, तो हमारे पास कुछ ऐसा आउटपुट आना चाहिए कि प्लीज एंटर करेक्ट डे, जो कि केस एल्स के साथ स्टेटमेंट को कवर अप करेगा। चलिए इसे प्रोग्राम के साथ देखते हैं। तो हमने हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन किया जहां पे हमारे पास एक फॉर्म है। फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमें एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। ये मिल गया अपन का टेक्स्ट बॉक्स उठाया और यहाँ पे ड्रॉ कर दिया जिसमें यूजर कोई डे देगा। अब यदि कोई इस प्रोग्राम को कोई अननोन यूजर चलाता है तो हमें उसे कैसे पता चलेगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स में हमें कौन सी वैल्यू देनी है। तो हम यहाँ पर इसके लिए एक लेबल ले लेते हैं। लेबल पे क्लिक करा और ड्रॉ कर दिया। लेबल पे गए, इसकी प्रॉपर्टीज में गए, यहाँ पे हमने डाल दिया एंटर एनी डे। तो इससे अननोन यूजर को यह पता चल जाएगा कि उसे इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई दिन डालना है। चलिए, तो अब हम यहाँ पर एक बटन लेंगे। बटन हम क्यों ले रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इस बटन पे क्लिक करने पर हमारे पास आउटपुट रिलीज हो। यूजर ने जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू दी है वो वीकेंड डे है या फिर वर्किंग डे है। तो ये बात हमें समझाने की से पड़ेगी बटन को। तो बटन का नाम हम चेंज कर देते हैं। सबसे पहले यहां से जाकर क्लिक मी दिया हमने, ठीक है। अब हमें ये बात समझाने की से है बटन को, तो बटन पे डबल क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपकी स्क्रीन पर कोड विंडो ओपन हो जाएगी। कोड विंडो ओपन हो जाएगी तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर क्यों करते हैं, क्योंकि यूजर जो भी वैल्यू देगा वो यूजर डिफाइंड वैल्यू होगी। उसे लेने के लिए कोई एक वेरिएबल वहां पर होना जरूरी है। तो हम यहां पर गए हमारी कोड विंडो में, यहां हमने DIM करके DIM हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। डिम डे एज स्ट्रिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने स्ट्रिंग क्यों लिया है। स्ट्रिंग हमने इसलिए लिया है क्योंकि यूजर जो भी वैल्यू देगा वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी, वो अल्फाबेटिक वैल्यू होगी। तो अल्फाबेटिक वैल्यू को कौन कवर अप करता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप कवर अप करता है। तो जो भी वैल्यू होगी वो कहां जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स में। तो उस टेक्स्ट बॉक्स में रखी हुई वैल्यू को कौन लेगा, डे नाम का वेरिएबल। डे इज इक्वल्स टू टेक्स्ट बॉक्स 1.text। ओके, इसके बाद यूजर ने जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1 में वैल्यू दी है वो कहां गई, डे नाम के वेरिएबल में। तो हमें
कौन से एक्सप्रेशन का यूज करना पड़ेगा सिलेक्ट केस के साथ? डे नाम के वेरिएबल का। तो यहां पे हमने लिखा सिलेक्ट केस डे। जैसे ही आप सिलेक्ट केस डे लिखेंगे नीचे एंड सिलेक्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे केस डिफाइन करना है। केस इन्वर्टेड कॉमा में मैंने दिया मंडे। यदि यूजर मंडे देता है तो उसके पास मैसेज बॉक्स में क्या आ जाए, वर्किंग डे। उसके पास क्या आउटपुट आना चाहिए, यदि यूजर मंडे एंटर कर रहा है तो उसके पास आउटपुट में आना चाहिए वर्किंग डे। चलिए पहला केस हो गया। दूसरा केस दिया हमने TUESDAY ट्यूसडे। यदि यूजर ट्यूसडे देता है तो उसके पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, मैसेज बॉक्स के थ्रू वर्किंग डे। यदि यूजर तीसरा केस देता है वेडनेसडे, यदि यूजर उसमें वेडनेसडे वैल्यू डालता है तब भी उसके पास क्या आउटपुट आना चाहिए, मैसेज बॉक्स के थ्रू वर्किंग डे। यदि यूजर थर्सडे डालता है तब भी उसके पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, वर्किंग डे। और यदि यूजर फ्राइडे डालता है तब भी उसके पास क्या आउटपुट में आना चाहिए, मैसेज बॉक्स के थ्रू वर्किंग डे। बट यदि यूजर सैटरडे और संडे डालता है, केस इन्वर्टेड कॉमा में सैटरडे, जब यूजर सैटरडे डालेगा तो उसके पास मैसेज बॉक्स के थ्रू आना चाहिए वीकेंड डे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज। और यदि यूजर केस में संडे डालता है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स में संडे डालता है, तो मैसेज बॉक्स के थ्रू उसके पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, वीकेंड। और यदि यूजर इन सबके अलावा कोई ऐसी वैल्यू डालता है जो डे ही नहीं है तो यहां पर लिखा जाता है केस एल्स। उसके अलावा यूजर कोई भी वैल्यू डालता है तो मैसेज बॉक्स के थ्रू आएगा हमारे पास आउटपुट, प्लीज एंटर करेक्ट डी। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं। रन करने के लिए हम वही यहां पे मेन्यू से यूज कर लेते हैं F5, या फिर हम की से यूज कर लेते हैं F5, या फिर मेन्यू से स्टार्ट डिबगिंग। यहां पे हमने वैल्यू डाली, हमने डाला मंडे डाला, क्लिक करा वर्किंग डे, ओके। यहां पे हमने डाला थर्सडे, क्लिक करा वर्किंग डे। यदि हम डालते हैं संडे, क्लिक करा वीकेंड डे आ गया। और यदि हम इसके अलावा डाल देते हैं भोपाल तो क्या आया, प्लीज एंटर करेक्ट डे।